नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। हरि ओम। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। कन्या राशिस्थ भौम देवता की द्वादश भावों में स्थिति को लेकर के। ये कन्या राशिस्थ भौम देवता आपकी जन्म पत्रिका में 12 भावों में किस तरह से आपको किस तरह की आपकी इच्छा के अनुकूल कैसे किस तरह का फल देते हैं। दर्शकों, आपके सामने में ये मैंने देखिए 12 कोष्ठक 12 खानों का ये एक चक्र बना रखा है। इस चक्र में जो 12 खाने हैं, इन 12 खानों को ही 12 भावों की संज्ञा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने इसे 12 भावों की संज्ञा दी है। 12 भावों की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि संपूर्ण जोडियाक का जो मान है ये 360 डिग्री का है। 360 अंश के 12 भाग हमारे आचार्यों ने किए। समस्त जोडियाक के, समस्त सौर मंडल के उन 12 भागों को, यानी कि एक भाग का मान 30 डिग्री का निश्चित हुआ। इस क्रम में 12 भावों का, यानी जो 12 भाग किए हैं, इन 12 भागों का 12 भावों का जो मान है वो 360 डिग्री है। अब यहाँ पर इन 12 भावों में जो सर्वप्रथम राशि है वह है जोडियाक की मेष राशि। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इन 12 भावों को जो अलग अलग भाग खंड करके मेष राशि से लेकर मीन राशि तक ये प्रत्येक भाव में इन राशियों का निरूपण किया और एक राशि का जो संपूर्ण मान है वो 30 डिग्री का निर्धारित हुआ। इस क्रम में क्योंकि 360 डिग्री का जब ये संपूर्ण जोडियाक का मान होगा तो एक राशि का जो संपूर्ण मान होगा वो 30 डिग्री का होगा। इसी क्रम में जब 30 डिग्री को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 360 अंश का मान प्राप्त होगा। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारे आचार्यों ने बहुत ही सूझबूझ करके अपनी अंतर्निहित चेतना में इस ज्योतिष शास्त्र का निरूपण किया। ज्योतिष शास्त्र को एक मूर्त रूप प्रदान किया, इसलिए कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, यह शास्त्र क्रमशः आजीवन, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत होने वाली अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाओं का पूर्ण रूप से हरित ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से तथा गणित ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से पहले गणितीय क्रिया, फिर गणितीय क्रिया के तत्पश्चात फिर फलितीय क्रिया, फलित शास्त्र के द्वारा
गणितीय क्रिया के द्वारा जो ग्रहों का स्पष्टीकरण सिद्धांत ग्रंथों के आधार पर किया जाता है, यानी कि हमारे आचार्यों ने जो सैद्धांतिक ग्रंथों का निरूपण किया और उसी सैद्धांतिक ग्रंथ के आधार पर, उन्हीं सैद्धांतिक ग्रंथों के आधार पर अन्य जो फलित ग्रंथों का हमारे ऋषि मनीषियों ने, आचार्यों ने फलित शास्त्र का एक विशाल भंडार खड़ा किया। इस विशाल भंडार में बहुत कुछ देखने को मिलता है। जीवन पर्यंत होने वाली अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाओं के बारे में इस शास्त्र में बताया गया है, इसीलिए इसका नाम फलित शास्त्र है। वैसे तो इस फलित शास्त्र को हमारे आचार्यों ने इसे होरा शास्त्र भी कहा है। होरा शास्त्र, होरा शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है ये अहोरात्र शब्द से हुई है, क्योंकि अहोरात्र के इस क्रम में अहोरात्र में जो पहला अक्षर अ है और अंतिम अक्षर जो त्र है, इन दोनों अक्षरों का लोप करने से होरा शब्द की, होरा शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। दर्शकों, होरा शास्त्र के अंतर्गत ही मनुष्य के जीवन में हर तरह से, हर तरह की जो परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से हम अनभिज्ञ रहते हैं। जो सम्मुख घटना घट जाती है अथवा जो घटने वाली घटना होती है, उस घटना के क्रम में पहले से ही जो हमें इवेंट मिलते हैं, उन इवेंट के आधार पर हम किसी भी तरह का अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन स्पष्टतया हम ये कहने में सक्षम नहीं होते कि होने वाला क्या है, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो सकता है। केवल अनुमान लगाने से फलित शास्त्र की स्पष्टता नहीं बनती है। अनुमान लगाने से केवल फलित शास्त्र की स्पष्टता नहीं होती है। फलित शास्त्र ये अनुमान के आधार पर नहीं है। फलित शास्त्र का भी जो उदय हुआ है, ये सैद्धांतिक रूप से गणितीय क्रिया के आधार पर फलित शास्त्र का निर्माण हुआ है। इसीलिए इसको फलित रूप दिया कि आपके साथ, यानी कि इस चराचर जगत में जहां कहीं भी इस भूमंडल में मनुष्य अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी अपनी बोलचाल, अपनी अपनी भाषा के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है और हर तरह से उसके जीवन काल में हर तरह की परिस्थितियां वो आती हैं और चली जाती हैं। हर व्यक्ति के साथ हर रोज हर तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। ये मनुष्य देह की प्राप्ति अनेक जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के आधार पर ही होती है, क्योंकि शास्त्रों में, हमारे पुराणों में हर तरह से ये जो मनुष्य योनि है, ये बहुत ही दुर्लभ योनि बताई गई है। इस मनुष्य योनि की प्राप्ति अनेक जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के आधार पर होती है। इसके अतिरिक्त 84 लाख योनियों
का वर्णन भी हमारे पुराणों में वेद अभ्यास जी के द्वारा प्रतिपादित सैद्धांतिक रूप से निरूपण किया गया है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में न भटकना पड़े, उसी के लिए आत्म साक्षात्कार की जो पद्धति, जो क्रिया हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग, ब्रह्म क्रिया का मार्ग, और इसी के तहत आत्म साक्षात्कार करने की अनेक तरह की प्रणालियां, विधियां हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हैं। दर्शकों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, उसी के तहत जन्म जन्मांतरों का जो पर्याय है, उसी जन्म जन्मांतरों के उस पर्याय के द्वारा जो हमें इस मृत्युलोक की प्राप्ति हुई है, और मृत्युलोक से मनुष्य की किस तरह से सद्गति हो, इसका भी निरूपण हमारे पुराणों में, शास्त्रों में किया गया है। अन्य जो प्राणी हैं, उनमें किसी भी तरह की ऐसी समझ नहीं है कि जो वह आत्म साक्षात्कार के द्वारा, भगवत भजन के द्वारा, यजन के द्वारा, यंत्र मंत्र तंत्रों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सके, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सके, यह संभव नहीं है, क्योंकि उनमें आत्म साक्षात्कार करने की वो सोच, वो समझ नहीं है। इसीलिए एक योनि से दूसरे योनि में, दूसरे योनि से फिर तीसरे योनि में, इसी तरह से अपने द्वारा किए हुए उन कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जो लोग इन विभिन्न योनियों के इस जन्म लेने से छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए उस परम पिता परमेश्वर ने उनको मनुष्य योनि में भेजा है, इसीलिए कि वो सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्मों के प्रभाव से वह अपनी सद्गति को प्राप्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव हो, इस तरह की साधना करते हुए परब्रह्म पिता परमेश्वर की उस सत्ता में अपना हर तरह से तन्मयता के साथ उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाना, उसी ब्रह्म की प्राप्ति करना संभव है। लेकिन जब तक आत्मचिंतन नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, चैतन्यता की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक मनुष्य योनि में जन्म लेने के पश्चात भी मन इधर उधर भटकता रहेगा, तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह से यह संभव नहीं होगा कि उसे मनुष्य योनि से फिर से मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है। यदि मनुष्य योनि में आकर के भी सत्कर्म नहीं किया, तो मनुष्य योनि से फिर अन्य योनि में भी भटकना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा इन सब बातों का निरूपण हमारे ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ग्रंथों में बहुत अच्छी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने फल निरूपण के रूप में किया है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के अंदर वो दिव्य दृष्टि थी, ऋषियों की जो आंतरिक चेतना थी वो शुद्ध रूप से विकसित थी। हमारे ऋषि मुनियों को
पहले ही भविष्य में होने वाली अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाओं का बोध हो जाता था। उसी प्रणाली के तहत आज भी उन्हीं ऋषि मुनियों की उस परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारा भी यह सतत प्रयास रहता है कि हम आप सब तक अपने मुखारविंदों के द्वारा, अपनी शुद्ध चेतना के द्वारा, अपनी अंतर्निहित चेतना के द्वारा उस आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की उस गोचरी स्थिति को समझते हुए विभिन्न राशियों की विभिन्न परिस्थितियों में आकाशीय सौर मंडलस्थ ग्रहों की अनेक तरह की परिस्थिति, स्थिति, कॉम्बिनेशन, उसके आधार पर जो हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने फलित ज्योतिष शास्त्र का विशाल रूप प्रदान हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके मार्ग पथ प्रदर्शक रूप में मार्ग को प्रशस्त करने के लिए किया है, हम अपने उन ऋषि मुनियों, आचार्यों के बहुत आभारी हैं। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। इसीलिए इस ज्योतिष शास्त्र की कोई यदि कहे कि किस तरह से, कैसे, क्या इसका प्रमाण है, ज्योतिष शास्त्र का किसी भी तरह का कोई प्रमाण देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण में आकाशीय सौर मंडल में, खुले गगन में भगवान सूर्य देवता को आप खुले आंखों से देख सकते हैं। सूर्य देवता और निशापति चंद्रमा को रात्रि काल में आप स्वच्छंद आकाश में देख सकते हैं। इस आकाश गंगा में हर तरह से ग्रह नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन है, उसी के आधार पर प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन संचालित होता है, ग्रह नक्षत्रों के उस देदीप्यमान, उस ओजस्वता, उन किरणों की ओजस्वता के कारण ही यदि हमारी और आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, तो हमारे अंदर उस अच्छी स्थिति के कारण ही हर तरह की जो स्थितियां बनती हैं, उस स्थिति के अनुसार हम सब कुछ कहने में, करने में सक्षम रहते हैं। हर तरह से हर ग्रह का प्रत्येक ग्रह के साथ उसके बलाबल का विचार करते हुए प्रत्यक्ष रूप से आपके अपने विषय में वो सब कुछ हम कहने में समर्थ होते हैं। हर तरह की भविष्यवाणी करना, उस भविष्यवाणी को अक्षरतः सिद्ध करना, ये हमारे ऋषि मुनियों और आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित ग्रंथों का एक सार है, जो हमारी अपनी इस शरीरस्थ सौरभ मंडल में अपनी आत्मीय चेतना के उस शुद्धिकरण के साथ साथ जो कुछ भी कहने में हम समर्थ होते हैं और वह घटना होकर के रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय केवल वह लोग करते हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में किसी भी तरह का विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों, आचार्यों के द्वारा एक बहुत ऐसे उपयोगी वाक्य लिखा है
कि मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेखजे गुरो यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। दर्शकों, मंत्र में, तीर्थ में, द्विजों में, देवताओं में, ज्योतिषियों में और वैद्यों में, कविता करने वाले, कविता लिखने वाले कवियों में आपकी भावना जिस तरह की रहती है उसी के तदनुरूप आपको फल की प्राप्ति भी होती है। इसलिए अपनी भावना शुद्ध रखनी चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आज के इस कलिकाल में लोग गुरु तो बनाते हैं लेकिन गुरु की उस परंपरा का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। साक्षात ब्रह्म स्वरूप और ईश्वर स्वरूप परब्रह्म पिता स्वरूप गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी अभिलाषा, ऐसा चिंतन करते हुए हमेशा गुरु के ही चरणों में ध्यान लगाते हुए गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान से अपने इस जीवन काल के मार्ग को प्रशस्त करते हुए सब कुछ संभव है। यदि गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शकों, इस तरह से गुरु के बारे में यह विशेषता शास्त्र की इस प्रमाणिकता के अनुसार बताई गई है। एक तरफ से तो गुरु को भगवान का, ब्रह्म का दर्जा दिया गया है, दूसरी तरफ गुरुदेव की वाणी से निकले हुए वाक्यों भगवान स्वरूप मान करके उसे शिरोधार्य करने की हमारी सनातन धर्म की परंपरा रही है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे अविश्वासी, ज्योतिष शास्त्र की निंदा करने वाले, ज्योतिष शास्त्र की प्रमाणिकता को ढूंढने वाले, खोजने वाले, ऐसे लोग इस संसार में आज भी हैं। लेकिन उन्हें जो ज्योतिष शास्त्र के प्रति अविश्वास रखते हैं, उन्हें किसी भी तरह के फल की प्राप्ति नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के फल की प्राप्ति भी उसी को होती है जो ज्योतिष शास्त्र में एक अपना विश्वास रखता है, उसके प्रति अपनी श्रद्धा रखता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति भी उसी को होती है जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जिसके अंदर विश्वास होता है। आज के इस कलिकाल में बहुत से लोग अपनी झूठी श्रद्धा दिखाते हैं, गुरु के प्रति छल कपट व्यवहार व्यक्त करते हैं। जो गुरु आपके मार्ग को प्रशस्त करता है, जो गुरु आपके मार्ग को प्रशस्त करने में सक्षम है, उसके प्रति अपना कार्य साधन करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना करके हर तरह के हथकंडे अपना करके हर तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए मधुर भाषी बन करके, ताकि हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएं। लेकिन कथनी और करनी यदि एक हो तो गुरु का आशीर्वाद फलता ही फलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए दर्शकों, आपकी अपनी जन्म पत्रिका में एक आपका अपना स्वयं का दोष नहीं हो सकता। जो ऐसा करते हैं उनकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई रहती है। इसी स्थिति के अनुसार उनके अंदर इस तरह के दोष आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन आप
के अंदर यदि ऐसे दोष हैं तो उनका सुधार करें, उनको समझने की कोशिश करें। जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। हमारी ये देवभूमि, ये भारतवर्ष की भूमि, ये ऋषि मुनियों की भूमि, देवी देवताओं की भूमि, ऐसी भूमि में जन्म लेना मनुष्य योनि के लिए बहुत दुर्लभ है। और ऐसी योनि में जिन लोगों, ऐसी इस भूमि में जिन लोगों का मनुष्य योनि में जन्म हुआ है, वो अपने आप में कदापि ऐसा न समझें उनका जन्म इस भूमि में होने का मतलब है जो इस भूमि में जन्म लेता है, भारतवर्ष की इस देवभूमि में, इस भारत भूमि में, इस तपोभूमि में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी वो अपने आप में सर्वगुण संपन्न और तपस्वी ज्ञानी होता ही होता है, और उसकी आत्मा पुण्यात्मा होती है। फिर भी यदा कदा अपने ही द्वारा किए हुए पूर्व जन्म के कर्मों के पर्यायों से, उन संचित कर्मों से, कुछ ऐसे संचित कर्म जिसका अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है, उसके अनुसार इस देवभूमि में जन्म लेने के पश्चात भी अनेक तरह की दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? प्रश्न उठता है। ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, आपका अपना स्वयं का जो जन्म हुआ, आपके ही द्वारा किए हुए क्रियमाण कर्मों का फल भोग करने के लिए हुआ है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कब क्या कहां पर किस तरह का फल देने वाला है, उसकी जानकारी करना परम आवश्यक है। यदि आपको उसकी जानकारी पहले से ही होगी तो आप अपने बचने का उपाय करेंगे। यदि सहज ही आपके द्वारा किए हुए शुभ कर्म हैं, उन शुभ कर्मों का प्रभाव आपको कब मिलने वाला है, वर्तमान समय में आपकी किस तरह की परिस्थिति चल रही है, और कब आने वाले समय में आप किस तरह की परिस्थिति का निरूपण कर सकते हैं और किस तरह से अपना जीवन सफल बना सकते हैं, और कब आपको कैसे किस तरह की वस्तु की प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन काल में आप किस तरह से अपने पारिवारिक जीवन में हैं, तो परिवार में एक दूसरे के साथ आपका तालमेल कैसा रहता है, अपने इष्ट मित्रों के साथ आपका तालमेल कैसा रहता है, आपके इष्ट मित्रों का आपके साथ तालमेल कैसा रहता है। आपकी जन्म पत्रिका में प्रदर्शित ग्रहों के स्थिति ग्रहों के अनुसार, उनकी बराबर स्थिति के अनुसार, उनके जन्म पत्रिका में बैठे हुए ग्रहों की स्थान संबंध आदि के अनुसार, अन्य ग्रहों की दृष्टि के अनुसार शुभ भाव में बैठे हैं अथवा अशुभ भाव में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, इन सब बातों का विचार किया जाता है। दर्शकों, अपने इस वीडियो के विस्तार के भय से यहाँ पर मैं अपनी इस पृष्ठभूमि को विराम देते हुए आप सबके सामने आपको मैं बताने जा रहा हूं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में कन्या लग्न है, कन्या लग्न प्रथम भाव में, यानी कि कन्या लग्न, ये देखिए यहां पर ये प्रथम भाव है, प्रथम भाव में कन्या लग्न की स्थिति दर्शाई गई है। हो सकता है कि वहां पर चंद्रदेव भी विराजमान हो तो आपकी कन्या लग्न और कन्या राशि रहेगी। तो कन्या लग्न में भौम देवता की स्थिति को हम यहां पर दर्शा रहे हैं। कन्या लग्न में आपकी प्रथम भावस्थ स्थिति यानी कि कन्या राशि में, और प्रथम भाव से लेकर द्वादश भावस्थ पर्यंत कन्या राशिस्थ भौम देवता की स्थिति मैं विस्तार पूर्वक आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से
यहाँ पर बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी इस वीडियो को देखेंगे और इसी के तहत आपको इस ज्योतिर्विज्ञान से संबंधित अनेक तरह की जानकारियां प्राप्त होंगी। कन्या लग्न, कन्या राशि, प्रथम भाव में भौम देवता की स्थिति, जिस किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में इस तरह का योग बना हो, ऐसा जातक अपने जीवन काल में अनेक तरह की ख्याति को प्राप्त होता है। इसी के साथ जनमानस के उस हृदय पटल पर अपनी छाप छोड़ने में सक्षम रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न, आप जो भी कहिए, इस प्रथम भाव में भौम देवता की स्थिति, मां मंगल यानी कि देवता की स्थिति। ऐसा व्यक्ति शूर, प्रशूर, प्रचंड स्वभाव वाला और क्षण भर में क्रोधित होने वाला, क्योंकि मंगल उष्ण ग्रह है। मंगल ग्रह के अंदर गर्मी बहुत है। अपनी उष्णता को मंगल ग्रह जो है प्रसिद्ध है। कन्या राशि में यहां पर आपकी अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। ऐसा व्यक्ति सेना का नायक होता है। सेना में उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में कार्य करने वाला और इसी के साथ राजनीति में कुशल होता है। जिस किसी का भी मंगल, जिस किसी की जन्म पत्रिका में भौम देवता की स्थिति प्रथम भाव में बनी हुई हो, आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलें और देखें। यदि कन्या राशि मंगल देवता की स्थिति प्रथम भाव में व्यक्त की गई है, तो आपके साथ आपकी जो स्थिति है वो इसी तरह से बनेगी। दूसरा, आपके अंदर अनेक तरह की कलाएं, कौशलता और साथ ही साथ जो लोग आपके संपर्क में आते हैं, ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में ये स्थिति बनी हो, उनके संपर्क में जो भी आते हैं, समाज सेवा के रूप में समाज सेवा का कार्य करते हुए प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। दर्शकों, ऐसा व्यक्ति एक विशेष मंच को प्राप्त करते हुए नाटक के रूप में, नाटकीय अंदाज में भी अपनी कला और कौशलता को पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए अपने जीवन को यापन करता है। घर, कुटुंब, परिवार के साथ अपनी सहभागिता को निभाते हुए पूर्ण रूप से शासन और सत्ता का लाभ लेते हुए परिवार को, अपने कुटुंब को एक नई दिशा देने में सक्षम रहता है। दर्शकों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में सिंह लग्न हो, सिंह लग्न हो और द्वितीय स्थान में कन्या राशि हो, यानी सिंह लग्न से द्वितीय, जब यहां सिंह लग्न होगा तो द्वितीय स्थान में कन्या राशि होगी। तो यहां पर आप देखेंगे ये कन्या राशि की स्थिति यहां पर न होकर के यहां पर जो है प्रथम भाव में यहां 5 का अंक होगा, तो ये सिंह लग्न होगा, सिंह राशि होगी और द्वितीय स्थान में कन्या राशि की स्थिति बनेगी।
अब कन्या राशि की जो स्थिति होगी, कन्या राशिस्थ भौम देवता की स्थिति द्वितीय भाव में सिंह लग्न से, किस तरह से जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सिंह लग्न हो और द्वितीय भाव में कन्या राशि हो और उस कन्या राशि में भौम देवता बैठे हो, विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति जिस किसी भी कुंडली में, जिस किसी की भी कुंडली में इस तरह की स्थिति हो, ऐसा व्यक्ति मदिरा पान करने वाला, अपनी वाणी के द्वारा अनर्गल मिथ्या भाषण, कठोर वाणी बोलने वाला और चंचल स्वभाव का होता है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाला, बहुत भोजन करने वाला, इस तरह का उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति होती है। दर्शकों, आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति इस तरह के स्वभाव वाला होगा तो वह अपने धन का अपव्यय करेगा, उसका धन जो है गलत तरीके से, गलत मार्ग से आएगा, उसकी आजीविका भी इसी तरह से होगी। समझ सकते हैं, जो जिस तरह की कमाई करता है, जिस मार्ग से कमाई करता है, उसी तरह से, उसी मार्ग से उसकी कमाई बर्बाद भी हो जाती है। हाँ, इतना मैं कहूंगा कि अन्य ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो कन्या भावस्थ, द्वितीय भावस्थ, कन्या राशिस्थ भौम देवता की स्थिति को वो शुभ स्थिति कहीं न कहीं अपने कंट्रोल में लेकर के शुभ प्रभाव की ओर ले जाने में सक्षम रहेगा। दूसरी तरफ ये द्वितीय भाव जो है घर कुटुंब परिवार का भी भाव है। घर कुटुंब परिवार के भाव में कन्या राशि के जो स्वामी देवता है, बुध देवता है। बुध देवता के घर में भौम देवता की प्रविष्टि, यानी कि बुध देवता का जो स्वभाव है वो मृदुल स्वभाव है, सौम्य स्वभाव है। भौम देवता के बैठने से बुध देवता का जो स्वभाव है वह, यदि आपकी जानकारी में हो तो आप ठीक है, नहीं हो तो आप जान लीजिए। बुध देवता का जो स्वभाव है वो जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसी ग्रह के अनुसार उसी की संगति को अपनाने में समर्थ रहते हैं, अपनी उसी ग्रह के अनुसार अपनी संगति बना देते हैं। इसीलिए यहाँ पर धन भाव में बैठने से धन की स्थिति कमजोर तो नहीं रहेगी, लेकिन धन का अपव्यय होगा। घर कुटुंब परिवार वाले इनके मदिरा पान करने से बहुत ही परेशान रहेंगे। बहुत से लोग आज के इस कलिकाल में ऐसे बहुत से परिवार वाले हैं जो परेशान रहते हैं कि किसी भी तरह से इनकी शराब छूट जाए, मदिरा छूट जाए, मांस छूट जाए। ऐसा घर में ऐसा व्यक्ति, घर कुटुंब परिवार वाले उससे परेशान रहते हैं। तो परेशानी कैसे दूर होगी, कैसे यह व्यक्ति सुधरेगा, कैसे यह व्यक्ति सुधरेगा? देखिए, और कैसे सुधरेगा उसके लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, मेडिकल डॉक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन इस तरह की जब लत पड़ जाती है, 2-4 दिन के लिए ही शांति मिलती है, उसके बाद यह व्यसन कभी छूटता नहीं है। इस व्यसन को यदि हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना है, जिनकी कुंडली में इस तरह की स्थिति बनी हो, हमेशा हमेशा के लिए इस व्यसन को छोड़ना है, तो आप निश्चित तौर पर अपने साधना पक्ष पर, साधना के पक्ष को मजबूत बनाएं। साधना मजबूत होगी, नित्य कर्म में आप तल्लीन रहेंगे तो आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक को गलत तरीके से धन की प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति की भी प्राप्ति होती है और बाद में उसी संपत्ति का वो दुरुपयोग कर देता है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए अपने अगले वीडियो में मिथुन राशि यानी कि तृतीय भावस्थ स्थिति
कन्या राशिस्थ मंगल देवता की स्थिति को, यानी कि जो तीसरा स्थान है जोडिया की, जो तीसरी राशि है वो मिथुन राशि है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे स्थान पर कन्या राशि की स्थिति कर्क लग्न से। कर्क लग्न की कुंडली वाले कन्या राशि से यदि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हो, कन्या राशि से भाव देवता तीसरे भाव में बैठे हो, आपकी कर्क लग्न हो, तो आप निश्चित तौर पर हमारे अग्रिम वीडियो की इंतजारी में रहें। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो निश्चित तौर पर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज्ञान की प्राप्ति करें। धन्यवाद। जय ब्रह्मदेव।